मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज बात करते हैं 4D। देखो बेसिक तो हम कर सकते हैं, बेसिक अलग चीज़ हो जाती है, फोर बेसिक वो हो जाता है। लेकिन बात करते हैं आज मैं नॉर्मल बात नहीं, आप कई बार से सुनते आ रहे हो प्रॉपर गोल सेटिंग, लिस्ट बिल्डिंग, इन्विटेशन, फीडबैक, ये सारी चीज़ें सुन सुन के बोर हो रहे हो। वाई स्मार्ट वैल्यू, वाई रीजन्स, ये सब क्या, वाई पार्ट, ये सारी चीज़ें आप बोर हो चुके हो। लेकिन आज मैं आपको ये लिखा लिखा है नहीं बताऊँगा, मैं आपको कुछ रियलिटी दिखाऊँगा। पता है यार, लाइफ में हर चीज़ का एक बेसिक होता है। ये बेसिक तो होता है, लेकिन आज हम बात करता हूँ 4D पे। 4D पे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें लाइफ में कामयाब होना है तो 4D के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। 4D हमारा होना चाहिए, जैसे कि ये क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए। जैसे कि 4D, 4D का फर्स्ट आता है डिसीजन। आपका डिसीजन डिपेंड करता है कि आप क्या कर सकते हो लाइफ में। जितना स्ट्रॉन्ग डिसीजन होगा उतना स्ट्रॉन्ग आप करियर में, फ्यूचर में अच्छे लेवल पर स्टैंड कर सकते हो। डेयर डिसीजन के अकॉर्डिंग ही, ये मैं नहीं कहता हूँ, ये हमारे ग्रेट डॉक्टर लेट वाई APJ अब्दुल कलाम कहते थे कि एक इंसान का डिसीजन ही तय करता है कि वो कितनी उड़ान भर पाएगा। क्योंकि डिसीजन दर्शाता है कि उसके अंदर कितना हौसला है, कितनी हिम्मत है, जो उसका ड्रीम है, जो उसका पैशन है, जो उसका प्रोफेशन है, उसके रिगार्डिंग कितना उसके अंदर डिज़ायर है, कितना उसको अपनी ड्रीम के लिए डिज़ायर है, वो उसको तय करता है कि डिसीजन किस अकॉर्डिंग लेता है वो। अगर आपको लाइफ में सच में अपने ड्रीम्स कंप्लीट करने हैं, अपने पेरेंट्स के लिए वो सारी चीज़ें करनी है जो आपने सोचा है, तो डियर आपका डिसीजन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। पर हमेशा डिसीजन में रिस्क होता है, और रिस्क उठाने से तो डरेगा वो लाइफ में कभी कामयाब नहीं हो पाता है। हमें इससे एक सीख भी मिलती है। जैसे रामायण में देखो, हनुमान जी, रामायण में जब श्री राम और सुग्रीव मिलते हैं तो सुग्रीव ये करते हैं कि मैं तो कहीं का राजा नहीं हूँ, मेरा भाई बाली है, मुझसे बहुत ताकतवर है, उसने मेरी बीवी, मेरा राज मुझसे छीन लिया है। मुझे राज्य की लालसा नहीं है, लेकिन जो मेरे साथ गलत कर रहा है वो मेरा भाई, मेरी बीवी को छीन लिया उसने, तो उसको प्रभु मैं कैसे चंगुल से छुड़ाऊँ। आप मेरी मदद करो, मैं आपकी मदद करूँगा। आप मेरी वाइफ को छुड़ाओ, मैं आपकी वाइफ को छुड़वाऊँगा, मदद करूँगा। बोलते ठीक है, तो तय करते। तो बताता है कि राम कहता है ठीक है, बाली को मारेंगे। भगवान राम कहते हैं, कहता नहीं प्रभु, बाली को मारना इतना आसान नहीं है। तो बखान करता है, बताता है कि कितना ताकतवर है वो। कहता है कि रावण को उसने कई हफ्तों तक, कई माह तक अपनी काख में दबा के घूमता रहा, पैकरमा कर ली पूरे हिमालय की काख में दबा के रावण को। और दूसरी बात है कि एक राक्षस था, महिषासुर नाम का क्या ऐसे कुछ था, महिषासुर, तो उसने इतनी तेज उठा करके फेंका था कि वो कई मील दूर जाकर गिरा था। ताड़ के पेड़, जो आज के डाइट में नारियल के, खजूर के पेड़ होते हैं, इन पेड़ को वो एक बार में, एक तीर से एक बार में 7 पेड़ को भेज देता था, एक बार में एक पेड़ को काट देता था। ये सारी की सारी प्रभु, अगर आप इस पे, जो राक्षस जिसको उसने उठा के अपने हाथों से फेंका था कई मील, अगर आप उतनी दूर, उसका राक्षस का जो खाखर बचा हुआ है, हड्डी का ढांचा बचा हुआ है, स्केलेटन बचा हुआ है, उससे आप अगर अपने ठोकर से उतनी दूर भेज सकते हो तो आप बाली को मार सकते हो। जो ताड़ के पेड़ हैं, अगर आप उन्हें अपने बाणों से भेज सकते हो, काट सकते हो एक बाण से, तभी आप बाली को मार सकते हो। प्रभु राम भगवान हंसते हैं और लक्ष्मण जी को गुस्सा भी आता है कि ऐसे तो, लेकिन जो भी है, राम जी कहता है ठीक है, तो जाते हैं, ट्राई करते हो, सारे के सारे राम जी उससे कई गुना अधिक अपना प्रदर्शन करते हैं। तो बाली सुग्रीव खुश हो जाते हैं कि हाँ प्रभु आप कर लोगे, ठीक है। तो इससे ये सीख मिलती है कि हमें पहले खुद को जस्टिफाई करना चाहिए कि हम किस लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे में क्या क्या क्वालिटी होनी चाहिए। और क्वालिटी को परफेक्ट बिना जांचे अगर आप मार्केट में उतरोगे, बिना नॉलेज से उतरोगे, तो आपको हार मिलेगी, रिजेक्शन मिलेगा, रिजेक्शन को फेस नहीं कर पाओगे, तो माइंड फ्रस्ट्रेट होगा, माइंड फ्रस्ट्रेट होकर कहोगे हमसे कुछ नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो पाएगा, आप घर बैठ जाओगे। इसलिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल, आप जिस काम के लिए उतर रहे हो मार्केट में, जो आप करने की कोशिश कर रहे हो, उसके लिए 100% आपको नॉलेज होनी चाहिए, 100% मार्केट के बारे में पता होना चाहिए। जिस प्रोडक्ट पे आप काम कर रहे हो उस प्रोडक्ट के बारे में आपको 100% हर उसकी क्वालिटी, साइड इफेक्ट से लेके बेनिफिट, सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए कि किस बेस पे काम करता, कैसे कैसे डील करना होता है, सिचुएशन बनानी आनी चाहिए। इसी स्टोरी से यही समझ में आता है
जैसे भगवान राम ने भी बाली को मारने से पहले अपनी क्वालिटी का प्रमाणित किया, मतलब एक टेस्ट दिया, उसी अकॉर्डिंग आप भी जिस प्रोफेशन में हो, नॉट ए स्मार्ट वैल्यू, आप किसी प्रोफेशन में हो तो वहाँ पर आप अपने आप को पहले जज करो, आपके अंदर क्या कमी है उसको सुधारो, फिर जाके मार्केट में उतरो, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा और आपका माइंड कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। फ्रस्ट्रेशन का कारण डियर यही होता है कि हम पहले तैयारी नहीं करते और लास्ट में पहले तैयारी नहीं करते, लेकिन डियर लास्ट में हमें रिजेक्शन मिलता है, फिर हम माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है। ठीक है डियर, तो ठीक है, बात करते हैं। ये हो गया फर्स्ट डी। आज से आप सभी को अपने अंदर ये नहीं देखना है कि हमें क्या करना है, अपने आप को जज करो और देखो क्या रियल में हमारी कहीं पे गलती थी, और गलती है तो उसको सुधारो। जहाँ पे एजुकेशन की कमी है, जहाँ पे आपको नॉलेज की कमी है, उसको परफेक्ट करो। खुद परफेक्ट हो जाओगे तो डियर आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी सीनियर की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप खुद अकेले उतर सकते हो मैदान में। डायरेक्शन, बात करते हैं डियर डायरेक्शन का। आपने डिसीजन तो ले लिया, आपके पास नॉलेज भी है, लेकिन उस नॉलेज को सही वे से लगाना, जो आपकी क्वालिटी है उस क्वालिटी को सही वे से लगाना, सही डायरेक्शन पे देना। आपने देखो लोहार को देखा होगा, मूर्तिकार को देखा होगा, मूर्तिकार क्या छन्नी हथौड़ी को कहीं पे पीटता रहता है? नहीं, तो वहीं पे चोट करता है जहाँ पे उसे मारने से उसकी एक आकृति बनेगी, पत्थर से एक आकृति तैयार हो जाएगी। ऐसा तो नहीं है कहीं पे भी डियर ठोक दे, वो कहीं पे भी काट दे, नहीं। इसी तरह से लोहार होता है, लोहार पहले लोहे को गर्म करता है, गर्म करने के बाद हथौड़ी मारता है। ठंडे लोहे पे हथौड़ी मारेगा तो कितना टाइम होगा, वो उस शेप में नहीं आ पाएगा। तो डियर यही है, आपकी क्वालिटी, आपकी एबिलिटी को डायरेक्शन सही मिलना चाहिए, और सही डायरेक्शन डियर एक टीचर, एक लीडर दे सकता है। एक लीडरशिप, आप किसी को अपना एक लीडरशिप, किसी को अपना एक गुड लीडर मानते हो, बस उसकी लास्ट वर्ड फॉलो करके उसके पीछे चलते रहो, अल्टीमेट आप कामयाब हो जाओगे। जैसे कि बात करते हैं महाभारत काल की। महाभारत में, अच्छा यहाँ पे डियर आप में से महाभारत किसने सुनी है, देखी है? ठीक है, आप सभी ने सुनी, क्योंकि हम हिंदुस्तान में कई लोग होते हैं नहीं सुनते, लेकिन हर किसी को महाभारत के बारे में पता है। हाँ, माना कि हमने देखा नहीं है, लेकिन सुना तो सबने थोड़ा बहुत। ऐसे उसमें एक कैरेक्टर रहता है गंगापुत्र भीष्म, जिसका नाम रहता है देवव्रत। ठीक है, जिनका नाम देवव्रत रहता है, तो वो देवी गंगा के पुत्र होते हैं, और वो एक प्रतिज्ञा लेते हैं कि मैं आजीवन शादी नहीं करूँगा, अविवाहित रहूँगा, और अपने छोटे भाई जो भी उस सिंहासन पर बैठेगा उसका आजीवन में रक्षण करूँगा और उसकी सेवा में समर्पित रहूँगा। तो ऐसी उनकी प्रतिज्ञा होती है, तो इसी अकॉर्डिंग उनको भीष्म कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने एक प्रतिज्ञा ली थी भीष्म, इसलिए उनको भीष्म कहा जाता था। तो डियर जब जब महाभारत काल में दुर्योधन के पास पांडव और कौरव, मतलब पांडव की सेना थी और दुर्योधन की सेना थी, तो दुर्योधन तय करता है कि हमारा सेनापति कौन बनेगा। तो दुर्योधन कहता है मेरा सेनापति बनेंगे कौन? अंगराज का, राधाकर्ण। तो जब सेना को पता चलता है कि हमारे सेनापति कर्ण है, तो आधी सेना युद्ध छोड़ कर ही भाग जाती है। थोड़ा टाइम होता है, युद्ध के एक दिन पहले सुबह जब कर्ण निकलते हैं दौरे पे, तो कर्ण देखते हैं कि सेना तो आधी गायब है। तो दुर्योधन को बताते हैं ऐसा क्या आपने हमको बोला? तो दुर्योधन कहता है मैंने आपको अपना सेनापति बनाया है। तो कर्ण वहाँ पर एक बात कहता है डियर, ये बहुत समझने वाली बात है, लीडरशिप क्या होती है आपको पता चलेगा। तो कर्ण कहते हैं कि दुर्योधन आप सिर्फ मुझ पर बिलीव करते हो, आप सिर्फ आपने मेरी क्वालिटी देखी है, सिर्फ आप मुझ पर बिलीव करते हो, मैंने आपके सामने प्रदर्शित किया है। लेकिन जो गंगापुत्र भीष्म है उनको जग जानता है, आज तक जिस युद्ध में गए उनका कोई युद्ध हारे नहीं है। बड़े से बड़े महारथी योद्धा को स्वयं भगवान परशुराम को टक्कर दी है। तो इसलिए सेना को जैसे पता चलेगा उनका नेतृत्व करने वाले भीष्म ना होकर के कोई एक नया बच्चा है, कोई एक कर्ण है, तो उनका मनोबल टूट गया। तो डियर मेरा कहने का मतलब यही है, एक लीडरशिप, एक क्वालिटीबल लीडरशिप के अंदर आप आओ, तो एक किसी को लीडर मानो और उसी के पीछे चलो। इससे आप इस स्टोरी से क्या समझ लिए? देखो लीडरशिप, जैसे भीष्म भी एक योद्धा थे और अंगराज कर्ण भी एक योद्धा थे। अंगराज कर्ण को कोई मार भी नहीं सकता था, कह रहे थे कि उनके पास कर्ण कुंडल और कवच था, लेकिन डियर तब पर भी सेना का मनोबल टूट गया। क्यों? क्योंकि सेना ने भीष्म के साथ युद्ध किया था, ना कि कर्ण के साथ। बहुत सारे युद्ध में भीष्म के साथ गए और उनको जीत मिली और कम से कम सैनिक मारे गए। उन्होंने भीष्म का रण कौशल देखा था, लेकिन कर्ण का नहीं देखा।
उन्हें बिलीव था अगर भीष्म हमारे सेनापति रहेंगे, अगर भीष्म हमारा नेतृत्व करेंगे, तो उनको इतना एक्सपीरियंस है युद्ध करने का जितनी कर्ण की उम्र भी नहीं है। ठीक है भैया। तो बस आपसे मैं यही कहूँगा कि आप भी एक लीडर को अपना रोल मॉडल मानो, और बस जैसा उससे जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही लाइफ में, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है प्रोफेशन में, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही आपके रिजल्ट ना उठने में, जो भी आपकी प्रॉब्लम आ रही है आपकी ग्रोथ रेट ना होने में, तो अब बस वो सारी की सारी एक आधे घंटे बैठ करके आंखें बंद करके आप माइंड फ्रीज करके आप सोच के देखो कि आपने जब जब आप उस रिजल्ट के लिए काम किया है, जब जब आप प्रोफेशन के लिए काम किया है, तो आपसे कहाँ पे गलती हुई है। ये पूरा का पूरा जो हमारा वर्क शेड्यूल है, जो ये ह्यूमन लाइफ है, ये कैलकुलेशन है डियर। आप खुद को जज करके देखो, खुद को कैलकुलेटर देख करके देखो, आपको डियर पता चलेगा कि आपकी गलती कहाँ पर है, और उस गलती को सुधारो। और नहीं समझ में आ रहा है तो अपने जो लीडर हैं, आपके जो सीनियर है, जो आपको टैकल करते हैं, जो आपसे पहले कामयाब हो रहे हैं, उनसे आप मिलो और उनसे बोलो कि सर हमारा ये प्रॉब्लम आ रहा है, हम इसको कैसे करें। डियर मैं लिख करके दे सकता हूँ, डीएम श्योर कि आप अपनी लाइफ में एक अच्छे लेवल पे स्टैंड कर पाओगे। लेकिन डियर जब आप टीचेबिलिटी रखोगे, सीखोगे। और ये बहुत सारे लोगों में प्रॉब्लम आती है ईगो की, कि उनके माइंड में ईगो होता है, सामने वाले हमें क्या सिखाएगा, ये कैसे सीखेगा, इससे ज़्यादा हमारी क्वालिफिकेशन है, इससे ज़्यादा हमारी एज है, इससे ज़्यादा हमारी पर्सनालिटी है, तो हमें सामने वाला क्या सिखाएगा। लेकिन डियर ये गलतफहमी है। अगर सब कुछ उससे ज़्यादा आपका होता तो उसकी जगह पर आप क्यों नहीं हो? नहीं, लेकिन वो अपनी जगह पर बादशाह है, शहंशाह है, तो आपको उससे सीखने, उस फील्ड में तो सीखना पड़ेगा। आप बाहर हो, सिकंदर कुछ भी हो, लेकिन अंदर तो आपको सीखना पड़ेगा डियर। चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक ने भी और पौरस ने भी एक गुरु बनाया था जिसका नाम चाणक्य था। चाणक्य के निर्देशों पर ही चले थे तो उन्होंने सिकंदर को रोक पाया। चाणक्य के निर्देशक पर चलने के अकॉर्डिंग ही आज जिनको हम कहते हैं महान चक्रवर्ती सम्राट अशोक, वो अशोक आज महान सम्राट, चक्रवर्ती सम्राट अशोक बन पाए, क्योंकि उनके गुरु चाणक्य थे और वो चाणक्य के निर्देशों पर ही चले। ठीक है डियर, ये होता है हमारा डायरेक्शन। बात होता है डाइवर्सन, डायरेक्शन और डाइवर्सन। डायरेक्शन भी जा रहे हो लेकिन आपका माइंड कंट्रोल होना चाहिए, जिसको कहते हैं इंद्रियां। डियर इंद्रियों पे आपका पूरा कंट्रोल होना चाहिए, क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि जब हम कुछ करने के निकलते हैं तो हमारा माइंड हमें कंफर्ट ढूंढता है, हमारा माइंड कंफर्ट जोन ढूंढता है। लेकिन डियर जब तक हम कंफर्ट जोन में रहेंगे तो हम कुछ भी काम नहीं कर पाएंगे, और डाइवर्शन, हमारा माइंड हमें डाइवर्ट करता रहता है, डाइवर्ट करता रहता है। ये आज से नहीं डियर, सदियों से ऐसे चलता आ रहा है। क्या लगता है आप अकेले कुछ करने के लिए निकले हो? नहीं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत कुछ करने के लिए निकले हैं, लेकिन क्या हर कोई कर पाएगा? क्या हर कोई अपनी लाइफ में कामयाब हो पाएगा? नहीं। जो अपने माइंड को अच्छे से कंट्रोल कर पाएगा, जो अपने आप पे नियंत्रण रख पाएगा, जो अपने आप को डाइवर्शन होने से, जो अपने डाइवर्ट होने से रोक पाएगा खुद को, इसका खुद पे कंट्रोल होगा, वही डियर लाइफ में कुछ कर पाएगा। मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ डाइवर्शन इन योर लाइफ, आपकी लाइफ में माइंड का डिस्ट्रैक्ट होने का बहुत बड़ा एक कारण होता है अनसक्सेस होने का। कई लोग मलेरिया के मरीज होते हैं, कई वो लवेरिया के मरीज होते हैं। मलेरिया का मरीज तो ठीक हो जाता है कि लवेरिया का ठीक नहीं होता। लवेरिया को हर कहीं क्या दिखता है, हमें तो अपने में लुटा गैरों में कहाँ दम था, जहाँ हमारी कश्ती डूबी वहाँ पानी कम था। यही उनके डायलॉग होते हैं और इसी के पीछे वो चलते रहते हैं। लेकिन लाइफ में बस उनको दुनिया दिखती है उदास, सब दिखते प्यार के धोखेबाज। ये इससे कुछ नहीं होता। बस आप अपने माइंड को फ्रेश रखो और एक सही दिशा दिखाते रहो। अगर आपको लग रहा है आपका माइंड डाइवर्ट हो रहा है, वहीं पर रुक जाओ और पहले माइंड को कंट्रोल करो, फिर आगे बढ़ो। फिर लग रहा है आपको माइंड आपका डाइवर्ट हो, फिर वहीं पर रुक जाओ, फिर माइंड को कंट्रोल करो, फिर आगे बढ़ो। तब पर भी नहीं हो रहा, आप वो क्षण सोचो जिस क्षण के लिए आपको कामयाब होना है। बात करते हैं, साइंस कहता है कि कोई भी ह्यूमन, कोई भी लिविंग थिंग 7 to 9 सेल्सियस डिग्री दर्द को सहन नहीं कर पाता है, असहनीय हो जाता है। हाँ, हद से हद 9 डिग्री सेल्सियस दर्द पर, पेन पर आदमी की डेथ हो जाती है।
ये सच्चाई है डियर। लेकिन इसके साथ साथ एक सच्चाई और है, वो पता क्या है कि जब एक बच्चे का जन्म होता है तो उसकी माँ को 11 से लेकर के 12 सेल्सियस डिग्री तक दर्द होता है, तब पर भी वो सहन करती है हंसते हंसते। क्यों? क्योंकि उसका रीज़न क्लियर होता है डियर कि हमें दर्द क्यों सहन करना है, क्योंकि हमारा बच्चा है। तो डियर आप उस क्षण को याद करो कि आपकी माँ ने आपको दुनिया दिखाने के लिए कितना दर्द सहन किया है। उस दर्द को आप क्या 1% भी उनके लिए सहन नहीं कर सकते हो? आपकी माँ ने आपको जन्म देने के लिए 11 से 12 सेल्सियस डिग्री तक दर्द सहन किया है कि आप 1 सेल्सियस डिग्री नहीं कर सकते। इसको कहते हैं पेनिट्रेट होना। आप स्ट्रगल नहीं कर सकते थोड़ा सा। डियर स्ट्रगल आप देखो सोचते रहो हमें लाइफ में ये करना है वो करना, लेकिन आप मुझे पहले ये बताओ कि लाइफ में कोई भी ऐसा सक्सेसफुल पर्सन जो खड़ा हो स्टेज पे आया हो कह रहा बस हम तो यूँ आए और यूँ सक्सेस हो गए, हमने कुछ ना किया, हमारा कोई स्टोरी ना है, स्ट्रगल हमने तो किया ही नहीं, ऐसा है? ये जो जितना ज़्यादा सक्सेस होता है उतना उसका उतना बड़ा ही स्ट्रगल स्टोरी होता है। कई लोग तो पूरी पूरी ज़िंदगी स्ट्रगल करते हैं, जैसे नजामुद्दीन सिद्दीकी की बात करते हैं, पूरा कितना टाइम लग गया स्ट्रगल में। बात करते हैं कपिल शर्मा की, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया। बात करते हैं माननीय नरेंद्र मोदी जी की, कितना स्ट्रगल किया, तब वो जाके उस जगह पर पहुँचे। क्या लगता है डियर आप बिना सक्सेस आप बिना स्ट्रगल किए पहुँच जाओगे? नहीं, ऐसा संभव नहीं है। स्ट्रगल तो करना पड़ेगा डियर। एक होता है स्ट्रगल हार्ड वर्क का, एक होता है स्मार्ट वर्क का। तो आपको स्ट्रगल करना पड़ेगा स्मार्ट वर्क का, ठीक है। अब बात करते हैं डेस्टिनेशन। आपका डिसीजन तय करेगा कि आपका डायरेक्शन कैसा होगा। आपका डायरेक्शन तय करेगा कि आपका माइंड डाइवर्ट होगा कि नहीं होगा, और ये तीनों तय करेंगे कि आपका डेस्टिनेशन कैसा होगा। डेस्टिनेशन से मुझे एक कविता याद आ रही है, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। छाया कहा गया है भूतकाल को, मन मतलब पीते हुए समय बहुत सारे लोग होते हैं पीते हुए समय को लेकर के बैठ जाते, ओ तरीके हमारे तो ये हो गया बापू हम क्या करें। तो ये सारी जो कंडीशन होती हैं एक माइंड क्रिएट करता है। आप बीते हुए समय को ना सोच करके आपको जो प्रेजेंट में आ रहा है समय उसको देखो, और उसको देख करके आगे बढ़ो। रोना नहीं बैठ के, कभी भी सक्सेसफुल पर्सन रोता नहीं है। और रही बात दुनिया में हम लोग क्या कहेंगे, तो दुनिया में किसने किसको नहीं कहा है। आज जिसको भगवान कहते हो उसको लोग उन्होंने छलिया भी कहा है, धोखेबाज कहा है, रणछोड़ भी कहा है। इनका नाम है भगवान श्री कृष्ण वासुदेव। कहती है दुनिया, जिनको भगवान राम मानते हैं उनको तो भिखारी कहा जाता था, वनवासी कहा जाता था, देश निकाला हुआ एक देशद्रोही कहा जाता था, लेकिन आज भगवान कहते हैं। डियर तो हमें दुनिया से, दुनिया का नाम कहना है, दुनिया का काम क्या है? कहना। जब वो स्ट्रगल कर रहे थे तब उनसे ऐसा कहा गया, आज वो कामयाब है तो उनको लोग भगवान कहते हैं। यही होता है डियर। अब तय आपको करना है कि अब दुनिया को देख करके रुकना है या दुनिया को फेस करते हुए आगे बढ़ना और अपने माँ बाप के लिए वो कुछ खुशी देनी है जो सोचकर उन्होंने आपको जन्म दिया। आप तय करो कि आप अपने पेरेंट्स के लिए कितना कुछ कर सकते हो। डेस्टिनेशन आपका क्या होगा? डेस्टिनेशन होगा आपके ड्रीम्स। आपके ड्रीम कैसे होंगे? आपके ड्रीम के लिए आपका इमोशन किस तरह का है? आप ड्रीम अचीव किस लिए करना चाहते हो? ये सारी की सारी चीज़ें डियर फ्रेंड तय करती हैं कि एक स्टूडेंट क्या लाइफ में करेगा। ठीक है, गुड बाय। बाकी बाद में मिलते हैं, और आपको अगर मेरी ट्रेनिंग अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करें। थैंक यू।